नमस्कार दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी के ई लर्निंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आपका देखेंगे घातांक एवं करणी। ठीक है, देखते हैं क्या घातांक और करणी में देखेंगे। घातांक का मतलब क्या होता है कि देखेंगे कि कोई संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं दो। दो अगर एक बार है तो क्या कर बोल सकते हैं इसको, दो की घात हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक, है ना। उसी तरीके से देखते हैं कि दो को अगर हम क्या करें, दो बार गुणा करें इस तरीके से, या इसको और क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, दो की घात आपकी दो। ठीक है, तो देखेंगे जो संख्या के ऊपर में छोटी सी जो संख्या लिखी रहती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, घात बोलते हैं, है ना। इसका कहने का मतलब देखते हैं कि भाई घातांक हमेशा क्या होता है, एक से अधिक होता है ना। घातांक का मतलब देखेंगे किसी भी संख्या के ऊपर में, है ना, कोई संख्या लिखी रहती है और हमेशा क्या रहता है, एक से अधिक रहता है। यानी कि कोई संख्या जितनी बार भी हम लोग गुणा करें, जैसे देखेंगे क्या, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, तो दो कितने बार है, यहाँ पर चार बार है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, टू की पावर क्या लिख सकते हैं, फोर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा इसका मतलब ये होता है घातांक का। अब समझते हैं क्या करणी क्या होता है। करणी हम लोग का ये होता है कि देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि पावर में हम लोग क्या लिखते हैं, वन टू थ्री फोर इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि जितनी संख्या रहती है उतने हम लोग वहाँ पर पावर लगा देते हैं। करणी का मतलब ये होता है कि देखेंगे कि जिसका पावर देखेंगे एक से कम हो, है ना। करणी का मतलब क्या होता है, जिसमें देखेंगे जिसका जो घात है, जिसका घात देखेंगे आपका क्या हो, एक से कम हो, है ना। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, जो घात है, घातांक का मतलब होता है कि घात एक से अधिक हो। ठीक है, कैसे, तो ऐसी संख्या कैसे पॉसिबल है, जैसे हम लोग दिखते हैं क्या, कोई संख्या लेते हैं दो और के ऊपर में क्या लगा देते हैं, करनी लगा देते हैं, है ना। दो के ऊपर में क्या लगा देते हैं, करनी लगा देते हैं। तो देखेंगे इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, इसको इस तरीके से लिखते हैं कि आपका देखेंगे दो की घात क्या लिखते हैं, एक बटे दो, दो की घात एक बटे दो। जब भी देखेंगे इस तरीके से करनी लगा रहेगा, है ना, यानी वर्गमूल का जो चिन्ह लगा रहेगा, तो देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या है हम लोग का दो है। तो देखेंगे यहाँ से ये दो तभी बाहर निकलेगा करनी से जब अंदर में, है ना, दो दो आ जाए। कहने का मतलब देखेंगे अगर हम लोग अंदर में इस तरीके से क्या लिख दें, दो गुणा दो इस तरीके से लिखेंगे तो इसमें से एक पेयर बनेगा और एक बाहर निकल जाएगा। इसमें से क्या निकल जाएगा, एक बाहर निकल जाएगा। तो देखेंगे इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, दो, है ना। तो खैर हम लोग अभी घातांक और करणी के नियम देखें तो वहाँ पर देखेंगे, तो देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब देखेंगे करणी का मतलब वो ये होता है जिसमें देखेंगे जो पावर होती है, यानी जो घात में संख्या होती है वो कितना होती है, हमेशा एक से कम होती है। ठीक है, अब समझते हैं क्या, नियम समझते हैं किसके, घातांक और करणी के हम लोग नियम समझते हैं। तो घातांक और करणी के नियम में देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, घातांक के नियम। ठीक है, घातांक के नियम। ठीक है, देखते हैं कि घातांक आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। अब उसके कुछ कुछ जो नियम है, फॉर्मूले हैं, ये इस तरीके से, है ना, छोटा सिंपल सिंपल रूल है जिनको आपको समझना है, बहुत ही आसान है ना। वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखेंगे कि अगर क्या बोला जाए कि ए की पावर क्या है, एम है ना। मान लेते कोई संख्या ए है और उसके पावर में कितना है, एम है, और ले लेते हैं क्या, गुणा ए की पावर एन ले लेते हैं। अगर इस तरीके से बीच में गुणा का चिन्ह रहे, ए की पावर एम है और ए की पावर क्या है, एन है, तो देखेंगे क्या हो जाएगा, जब दोनों का देखेंगे आधार समान है, दोनों का आपका बेस समान है, मतलब एक ही नंबर है, जो नंबर सेम है, जिसमें ऊपर में क्या लगा है, पावर आपका लगा है, तो देखेंगे इस स्थिति में देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है। ए की पावर एम प्लस क्या हो जाता है, एन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं क्या, कि एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कि यहाँ पर ले लेते हैं क्या, दो की पावर दो गुणा दो की पावर ले लेते हैं कितना, चार ले लेते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना, इसका आंसर हो जाएगा क्या, दो की पावर दो प्लस कितना हो जाएगा, चार, बराबर कितना हो जाएगा आपका, दो की पावर हो जाएगा कितना, छः। ये हो जाता है। यानी कि जब आधार आपके समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, है ना। जब भी आपको देखेंगे आधार समान होगा तो घात आपका हो जाएगा आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा एक रूल है। इसी से और आपका क्वेश्चन देखेंगे तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई दो की पावर अगर दो है और गुणा ले लेते हैं क्या, चार की पावर ले लेते हैं क्या, चार ले लेते हैं,
ठीक है। और हमको 2 के पावर में इसको हमको बताना है कि 2 के पावर यहाँ पर कितना होगा, है ना। मान लेते हैं बोल रहा है कि 2 की पावर 2 है गुणा 4 की पावर 4 है ना। तो बताइए, अगर यहीं पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि तो बताइए कि भाई हम लोगों का 2 की पावर, है ना, कितना होगा। 2 की पावर x में x का मान क्या होगा, x का मान, ये अगर हम लोग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना, कि 2 की पावर n के रूप x में आपको क्या करना है, 2 की पावर हमको बताना है। तो यहाँ पर जो x लिखा है तो x का मतलब क्या हो जाएगा। तो हम लोग को देखना है कि भाई 2 की पावर 2 है यहाँ पर, और हम लोग को पता है कि भाई 4 का मतलब क्या होता है। 4 का मतलब ये होता है कि भाई हम लोग 4 को कैसे लिखते हैं, 2 गुणा आपका 2 लिखते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, उस 4 को लिख लेंगे क्या, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और बाहर में क्या है 4 है, ठीक है। बराबर यहाँ पे हम लोग का क्या लिखना है, 2 की पावर x लिखना है, 2 की पावर क्या लिखना है, x लिखना है, ठीक है। तो देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका कितना, 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर, यहाँ पर देखें कोष्टक के बाहर हैं तो ये भी हम लोग नियम अभी पढ़ेंगे, है ना। तो अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं तो देखेंगे कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि भाई हमने जस्ट अभी एक नियम देखा है क्या, कि अगर बीच में इस तरीके से गुणा का चिन्ह रहे तो पावर आपस में हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखेंगे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 की पावर क्या हो जाएगा, x। तो x के बराबर क्या है, जब आपका बेस समान रहेगा तो घातें बराबर हो जाती हैं, तो ये भी एक नियम हम लोग देखेंगे। तो x के बराबर क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है, इस तरीके से प्रश्न हम लोग का आता है। अब समझते हैं क्या, ये तो हम लोगों ने समझ लिया क्या, a की पावर m प्लस इंटू आपका a की पावर n रहेगा तो a की पावर में m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, पहला नियम हो जाएगा, है ना। ये हम लोग का क्या हो गया, पहला नियम हो गया है। अब समझते हैं क्या, दूसरा नियम समझते हैं कि भाई अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो चीज़ देखे वो चीज़ देखते हैं। क्या देखते हैं कि दूसरा दूसरा नियम क्या देखें अभी जस्ट, कि अगर देखेंगे कि 2 की पावर, है ना, यानी कि या a की पावर, कहने का मतलब अभी एग्जांपल ले रहे हैं तो फार्मूला बना रहे हैं तो आपका a है ना, आपका संख्या क्या है, आपका a है। a की पावर अगर क्या है, m है, और कोष्ठक में देखेंगे बाहर में क्या n है, तो इसका मतलब क्या है, जस्ट अभी हम लोगों ने अभी एग्जांपल के तौर पर देखा है। तो ये दूसरा नियम है हम लोग का, क्या हो जाएगा कि भाई a की पावर क्या हो जाएगा, m इंटू एन, m प्लस आपका इंटू n हो जाता है, क्योंकि कोष्ठक के बाहर में रहेगा तो क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जस्ट अभी हम लोगों ने देखा है, देखो यहाँ पर कि, है ना, कोष्ठक में ये संख्या हम लोगों ने लिए थे, है ना, और इसको इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, आपस में गुणा कर दिया, 4 और आपका 2 को, है ना। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, दूसरा नियम हो जाएगा, है ना, कि देखेंगे कि कोई भी संख्या रहेगा उसकी पावर में संख्या रहेंगी और कोष्ठक में और कोई दूसरी संख्या रहेगी ऊपर बाहर में, तो देखेंगे वो संख्या दोनों घात आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती हैं, ठीक है। ये होता है आपका, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखेंगे अगर यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लें, है ना, एग्जाम्पल ले तो खैर तो एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं, है ना, कि देख लेते हैं कि 3 की पावर अगर 2 ले लें और बाहर में क्या ले लें, 3 ले लें, तो इसका मतलब क्या है कि भाई 3 की पावर इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, है ना, दूना गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 3 की पावर 6 के बराबर हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका दूसरा रूल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम क्या है, तो तीसरा नियम हम लोग का ये है कि है ना, उसी तरीके से संख्या लेते हैं, क्या लेते हैं कि अगर देखते हैं a की पावर क्या है, m है, और कोष्ठक नहीं है इस बार, उसी की पावर में क्या है, n है, उसी की पावर में क्या है आपका n है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, कोष्ठक के बाहर में n था, है ना। इस वाले कंडीशन में देख रहे हैं क्या, कोई कोष्ठक नहीं है बल्कि क्या है, m की पावर में ही क्या है आपका n है। इसका मतलब ये है कि m है, a है, और a की पावर जो m है वो कितने बार है, n बार आपका गुणा है ना, m है वो देखेंगे कितने बार गुणा हो जाएगा आपका, n टाइम्स, यानी कि n बार, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं क्या, कोई संख्या ले लेते हैं जैसे कि आपका 4 है, और 4 की पावर में कितना है, 2 है, और उसके भी पावर में कितना है आपका 3 है, ये मान लेते हैं। तो 4 की पावर 2 के पावर में आपका क्या है, 3 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसी तरीके से हम लोग अरेंज करेंगे कि 4 की पावर जो 2 है ना, वो कितने बार, 3 बार गुणा होगा, 3 बार गुणा होगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि देखेंगे यहाँ पे 4 की घात कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
है ना। तो 4 की घात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। आपकी 4 के पावर में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये है ना। तो दोनों चीज़ें अलग है, हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोष्ठक लगा है कि नहीं लगा है। यहाँ पर देख रहे हैं क्या, कोष्ठक आपका लगा है, और यहाँ पर देख रहे हैं क्या, कोष्ठक में आपकी नहीं लगी, बल्कि पावर के ऊपर में क्या लगा है, पावर लगा है। ठीक है, पावर के ऊपर में क्या लगा है, पावर लगा है। तो दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर हो जाता है ना। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे उस तरीके से, हम लोग जैसे हम लोगों ने पहले तरीके से जो क्वेश्चन है उसके रूप में हम लोग क्या करें, इसको अरेंज कर दें। जैसे कि देखेंगे कि 4 की पावर अगर 2 है और बाहर में ले लेते हैं क्या, 3 ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब सिंपल से हो जाएगा कि 4 की पावर दोनों को गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दोनों में क्या है, अंतर है, दोनों में क्या है आपका अंतर है। ठीक है, तो इसका आंसर आने वाला है क्या, 4 की पावर 6 आने वाला है, और यहाँ पर आंसर आने वाला है इस तरीके से कंडीशन रहेगा तो 4 की पावर क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, रूल नंबर आपका 4 की बात करते हैं, है ना। आपके चौथे नियम की बात करते हैं। तो आपका देखेंगे चौथा नियम क्या बोलता है ना। चौथा नियम ये बोलता है कि देखेंगे कि अगर बोले जाए कि a की पावर x है ना, a की पावर में क्या है, x है, और बराबर देखेंगे a की बराबर y है ना। a की बराबर क्या है, a की पावर में क्या है, y है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जब आपका आधार बराबर हो, ठीक है, जब आपका देखेंगे आधार बराबर हो, कहने का मतलब जो बेस आपका बराबर हो, तो घातें भी आपस में क्या होती हैं, आपकी बराबर होती हैं। घात भी आपस में क्या होगा, आपका बराबर होगा। तो जैसे कि देखेंगे कि भाई, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, x बराबर क्या हो जाएगा आपका, y आ जाएगा। ये हो जाएगा क्यों, क्योंकि बेस आपका देखेंगे दोनों बराबर है। तो हम लोग ने एक एग्जाम्पल देखे ही है ना। एक एग्जाम्पल में ये तीनों के तीनों हम लोग देखेंगे फॉर्मूला, आपका जो हम लोग नियम सीखे हैं वो सारी चीज़ आ गए हैं, है ना। यहाँ पर देखे थे हम लोग का गुणा हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि देखेंगे दोनों का बेस आपका बराबर है ना, दोनों का बेस बराबर है। तो मैंने x के बराबर डायरेक्ट क्या लिख दिया, यहाँ पे 10 लिख दिया हूँ, है ना। तो जस्ट अभी नियम सीखे हैं उसका एग्जाम्पल ये है आपका, जस्ट अभी देख रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके से आपका मिक्स क्वेश्चन आएगा जिसमें देखेंगे 102 नियम आपके लगेंगे, है ना। और अभी आगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, है ना। तो अच्छे से समझिए, आराम से समझिए, बहुत ही आसान है, बहुत बड़ा कोई, है ना, चीज़ें बहुत बड़ा कोई टफ चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो आराम से समझिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग का। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि, है ना, नया नियम देखते हैं। ठीक है, नया नियम देखते हैं। नया नियम क्या है, तो देखेंगे अब देखते हैं कि अगर हम लोग देखते हैं क्या, a की पावर अगर m है ना, a की पावर m है, और नीचे में देखते हैं क्या, a की पावर n है, यानी कि इस तरीके से भाग का चिन्ह है ना, इस तरीके से भाग का चिन्ह है। या इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि भाई a की पावर m है और बीच में इस तरीके से भाग का चिन्ह है, और a की पावर क्या है, n है ना। दोनों इस तरीके से लिखें चाहे इस तरीके से लिखें, दोनों का मतलब क्या होता है आपका, सेम होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं कि भाई दोनों जगह में आपका क्या है, बेस आपका समान है, यानी कि दोनों का जो आधार है वो क्या है, समान है। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a की पावर m माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। a की पावर क्या हो जाएगा, m माइनस क्या हो जाएगा आपका, n हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखेंगे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग का ले लेते हैं कि भाई अगर हम लोग को दिया है क्या, 2 की पावर यहाँ पे 10 दिया है ना, और अपॉन, है ना, 2 की पावर में हम लोग का 4 दिया है। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 की पावर 10 माइनस आपका क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, है ना, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से इसको हमको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है ना। तो ये हम लोग का रूल नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका 5वां हो जाएगा, है ना। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रूल नंबर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि अगर हम लोग को इस तरीके से दिया है कि पता है कि हम लोग जब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, जो रहता है माइनस हो जाता है, पावर माइनस हो जाता है ना, पावर में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। कहने का मतलब, है ना, ये जो नियम बना है वो कैसे बना है, ये जो आया है वो कहाँ से आया है, तो इसको देखेंगे हम लोग को इस तरीके से आया है कि देखेंगे कि a की पावर m है और गुणा a की पावर क्या है, माइनस n है। तो हम लोग को पता है कि भाई जब बीच में गुणा का चिन्ह रहता है ना, तो देखेंगे घातें जुड़ जाती हैं, तो दोनों को जोड़ने पर m माइनस n आ गया था, है ना। तो इस तरीके से लिखे हैं। तो कहने का मतलब देखेंगे कि अगला हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है, अगला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा कि देखेंगे कि अगर बोला जाए कि a की पावर क्या है, माइनस आपका क्या है n है,
तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ए की पावर n हो जाता है ना। अगर देखेंगे कि घात में अगर कोई संख्या माइनस में है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, है ना। उसी तरीके से हम लोग और दूसरा आपका देखेंगे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि भाई आपका बोला जाएगा a की पावर -m और देखेंगे a की पावर माइनस आपका क्या है, n है। तो संख्या आपस में पलट सकती हैं, पलट जाएंगी, कहने का मतलब ये हो जाएगा ये अगर उसको पॉजिटिव करना है तो a की पावर n अपॉन क्या हो जाएगा, a की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या हैं भाई, आपके घातांक के आपके क्या है नियम है ना। कुछ महत्वपूर्ण आपके घातांक के नियम है, बहुत ही आसान है ना। एक एक करके फिर से हम लोग नियम को देख सकते हैं कि भाई हम लोग सीखे क्या है कि घातांक का मतलब क्या होता है कि घात में हमेशा पावर क्या है ना, एक से अधिक रहेगा, एक या एक से अधिक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, घात बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। और वही हम लोग का क्या घातांक हो जाएगा, है ना। जैसे अगर दो बार है तो क्या लिखेंगे, 2 की घात 3 लिखेंगे। 2 अगर 4 बार है तो क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं, है ना। 2 की घात क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। ठीक है, तो घात में प्रेजेंट करना है तो ठीक है। करणी का मतलब होता है इस तरीके से, करणी हम लोग है ना दर्शाते हैं, और इसका मतलब क्या होता है कि घात में एक से हमेशा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, नियम को समझते हैं तो नियम पहला क्या हो जाएगा, अगर a की पावर m है और गुणा a की पावर n है तो इस तरीके से रहेगा तो देखेंगे दोनों की घात क्या हो जाता है, जुड़ जाती है। अगर बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर देखेंगे कि a की पावर m और कोष्ठक के बाहर n है, यानी कि पावर में क्या है, n है बाहर में, तो क्या हो जाएगा कि दोनों जो घात रहेगा वो आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे अगर कोष्ठक के बाहर रहा तो। ठीक है, तो ये हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ने समझा है। अगला नियम क्या देखे थे, तो अगला नियम हम लोग का ये है कि देखेंगे a की पावर m है और उसके भी पावर क्या है आपका n है, तो क्या हो जाएंगी, इसका मतलब यह है कि m जो है n टाइम क्या करना है, उसको गुणा करना है, n बार उसको क्या करना है, गुणा करना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a की पावर m गुणा m कब तक, n जब तक दिया रहेगा तब तक। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल देखे हैं कि 2 की पावर यानी 4 की पावर 2 की पावर में आपका 3 है, तो देखेंगे 4 की घात जो 2 है वो 3 बार हमको क्या करना है, गुणा करके लिखना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 की पावर 8 हो जाएगा, है ना। अगला कॉन्सेप्ट देखे थे कि भाई अगर हम लोग का आधार समान है तो देखेंगे घात जो रहती हैं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या, आपके घातांक के नियम। अब समझते हैं क्या करनी के नियम क्या होते हैं, करनी के नियम आपका क्या क्या होता है। ठीक है, करनी का नियम देखते हैं कि भाई अगर हम लोग को देखेंगे a की पावर, अगर यहाँ पे a में देखेंगे a में आपका क्या हो जाएगा, ये करनी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करनी में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वो क्या है, 2 है। कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है, वो 2 है ना। आ रहा है समझ में, तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब अगर इसको हम लोग को है ना घात के रूप में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, वही देखेंगे कि अगर करनी में है ना, यहाँ पे छोटा सा अगर नंबर 3 लिखा है ना, करनी में छोटा सा नंबर क्या लिखा है, 3 लिखा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि कहने का मतलब देखेंगे a की पावर 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, है ना। 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि भाई इस करनी के अंदर में जब तक a 3 बार ना होगा तब तक ये देखेंगे बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक बाहर नहीं निकलेगी, है ना। कैसे, तो देखेंगे भाई कि इसी को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के रूप में ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन दे देता है कि इस तरीके से यहाँ पे 3 ले लेते हैं और a की पावर अगर मैं 3 लिखता हूँ, है ना, यानी कि a का 3 बार गुणा, तो इसको अगर मैं सॉल्व करने के लिए जाऊँ तो क्या होगा, a की पावर 3 और कोष्ठक के बाहर में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोष्ठक के बाहर में क्या हो जाएगा, 1/3, जैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तब देखेंगे क्या हो जाएगा कि मैंने बताया था कि कोष्ठक के बाहर में अगर इस तरीके से घात रहे तो आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, a की पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा, 1/3, 3 से 3 कैंसल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1 मतलब क्या हो जाएगा, a। ठीक है, तो इस तरीके से हमको उसको क्या करना है, सॉल्व करना है ना। मतलब देखेंगे कि इस करने के बाहर में छोटा सा जितना भी लिखा रहेगा, है ना, तो देखेंगे उतनी बार उतना आपका क्या हो जाएगा, 1/3, 1/4 इस तरीके से होगा, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, इसी को बोलते हैं क्या आपका, ठीक है, वर्गमूल बोलते हैं, घनमूल बोलते हैं, है ना, चतुर्थ मूल बोलते हैं, है ना। अगर 3 है तो है ना आपका घनमूल, 4 है तो चतुर्थ मूल, 5 है तो पंचम मूल, ठीक है, 6 है तो है ना षष्ठम मूल, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से लिखा रहेगा, यहाँ पे 4 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, चतुर्थ मूल है, a की पावर 1 अपॉन क्या होता है, 4 हो जाता है। अगर देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे 5 लिखा है
तो हो जाएगा आपका क्या, ए की पावर क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इसको इस तरीके से सिंपल से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट, है ना, ये चीज़ हो गया हम लोग का क्या, पहला कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं कि अगर, है ना, हमको इस तरीके से दिया रहे, क्या दिया रहे कि भाई ए है और करनी में यहाँ पर क्या है, ये करनी कर दिए, है ना, ये करनी हम लोग कर दिए हैं। ठीक है, और देखेंगे कि इसके भी ऊपर में एक करनी लगा देंगे और यहाँ पे लिख देते हैं क्या 3, है ना, यहाँ पर लगा देते हैं क्या 3। ठीक है, तो देखेंगे करनी के बाहर में भी करनी है, करनी के बाहर में भी क्या है आपका करनी है ना, वर्गमूल है, उसके बाहर में क्या है घनमूल है, उसके बाहर में क्या है आपका घनमूल है। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, तो हमको पता है यहाँ पर नोन है कि यहाँ पे 2 पहले से रहता है, यहाँ से पहले क्या रहता है 2 रहता है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, सीधा सीधा कैसे लिख सकते हैं कि भाई इसको हम लोग चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, है ना, रूट में यहाँ पर लिख सकते हैं 6 और यहाँ पर लिख लेंगे 1, तो दोनों का मतलब क्या है एक ही है ना, यानी कि 2 और 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है 6√a हो जाएगा। ठीक है, यानी कि षष्टम मूल हो जाएगा आपका। ठीक है, या इसको हम लोग इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो, क्या चाहेंगे तो देखेंगे कि a की पावर, है ना, यहाँ पे क्या है हो जाएगा 1/2 और उसके भी बाहर में क्या हो जाएगा भाई 1/3, 1/3 ये भी लिख सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका सीख रहे हैं क्योंकि ये सारे के सारे हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन करने वाले हैं ना, वो सब जगह काम आने वाले हैं। ठीक है, तो a की पावर 1/2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं जैसे वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, है ना, आपका ये हो जाएगा आपका क्या a की पावर 1/2 और मैंने बताया था कि कोष्ठक में बाहर रहता है तो क्या हो जाती है गुणा हो जाती है, तो इस तरीके से गुणा 1/3 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा a की पावर 1/ क्या हो जाएगा 6 और a की पावर 1/6 का कहने का मतलब क्या हो जाएगा यही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, या हम लोग चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि देखेंगे कि अगर हम लोग इसको चाहें, है ना, तो 3 बाहर में लिखा है तो जरूरी नहीं 3 बाहर लिखना, अगर हम इसको अपने हिसाब से अरेंज करना चाहें तो यहाँ पे आपका 2 को बाहर रख लो और उसके बाद 3 को अंदर रख लो, तब भी से दोनों का मतलब एक ही है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं जैसा आप लोग चाहें। तो कभी कभी क्वेश्चन के हिसाब से हमको देखेंगे उसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ जाता है क्वेश्चन को, यानी कि जो दिया रहता है मान जो दिया रहता है उसको अपने हिसाब से अरेंज करना पड़ जाता है। तो इसलिए देखेंगे हम उसको इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका करनी का, है ना, ये हो जाएगा हमका करनी का। ठीक है, तो ये हो गया कि हम लोग का बेसिक रूल हो गया, कैसे कैसे लिखते हैं उसको किस रूप में लिख सकते हैं, सारी चीज़ देख रहे हैं। अब बात करते हैं, है ना, कि अगर अगला नियम समझते हैं हम लोग, ये तो पहला आपका, दूसरा यह हो जाएगा, तीसरा नियम हम लोग देखते हैं। तो तीसरा नियम आपका क्या हो जाएगा, तीसरा नियम हम लोग देखते हैं। तो अगर बोला जाए कि √3 और गुणा में क्या हो जाएगा √2, इस तरीके से हो जाएगा। तो देख रहे हैं दोनों के दोनों में देखेंगे क्या है वर्गमूल ही है, दोनों का दोनों देखेंगे क्या है आपका वर्गमूल ही है। तो वर्गमूल ही है तो हम लोग इसको किस रूप में लिख सकते हैं, तो सीधा सीधा लिख सकते हैं √3 इंटू क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, है ना। कहने का मतलब देखेंगे आपका वर्गमूल, आपका देखेंगे 6 का क्या लिख सकते हैं वर्गमूल लिख सकते हैं। ठीक है, 6 का क्या लिख सकते हैं वर्गमूल लिख सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। या इसको इस तरीके से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि भाई हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 की पावर 1/ क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 की पावर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखेंगे दोनों का घात बराबर है, दोनों में सेम ही घात लगा है, तो देखेंगे कि कोष्ठक के बाहर में पूरा घात भी लगा सकते हैं इस तरीके से इसको, है ना। तो इसको लगा सकते हैं हम लोग क्या 3 × 2 के पूरे के पावर में क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखेंगे क्या हो जाएगा आपका 6 की पावर में क्या हो जाएगा 1/2 और इसका मतलब क्या होता है यही होता है आपका। तो इसको इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको समझा जा सकता है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग का दे दिया रहेगा एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, रूट आपका क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, है ना, रूट आपका क्या हो जाएगा ए। ठीक है, और देखेंगे प्लस रूट यहाँ पे बी। तो देखेंगे इस तरीके से अगर कंडीशन आएगा यानी कि अलग अलग संख्याओं के बीच में रूट लगा रहेगा तो ये लोग आपस में नहीं जुड़ेंगे, ये लोग आपस में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है,
बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़ सकते आपस में ये लोग। या कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि देखेंगे इनका योग पॉसिबल नहीं है। जैसे कि देखेंगे एग्जाम्पल, रूट यहाँ पे 5 ले लें और रूट आपका क्या ले लें यहाँ पे 7 ले लें, तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको और आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, है ना। इसको और आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, ऐसी का ऐसी रहेगा। ठीक है, देखेंगे कि आगे सॉल्व कैसे होगा, तो आगे सॉल्व तभी होगा जब देखेंगे दोनों में आपका जो है ना बेस है वो बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब देखेंगे कि अब अगला नियम देखते हैं, है ना। तो अगला नियम यह है कि देखेंगे कि अगर यहाँ पर दिया है क्या, रूट 2 दिया है ना, रूट 2 दिया है आपका, प्लस आपका देखेंगे क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। तो देखेंगे दोनों में बेस समान है ना, दोनों में क्या है आपका बेस समान है। तो देखेंगे दोनों अब संख्या जुड़ सकती हैं, है ना, दोनों को दोनों संख्या क्या हो सकती है, जुड़ सकती है। तो देखेंगे कि यहाँ पे रूट 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा, है ना। 2 ये इस करनी के बाहर है ना, तो 2 रूट 2 हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इस तरीके से जुड़ सकता है। कब जुड़ेगा, जब देखेंगे दोनों का बेस यानी कि आधार आपका समान रहेगा तभी जुड़ेगा, अदरवाइज देखना उनको जोड़ना पॉसिबल आपका नहीं है। गुणा के लिए देखेंगे तो गुणा के लिए क्या देखना पड़ता है, तो गुणा के लिए आपका जो आधार है यानी कि बेस उसको देखना नहीं पड़ता, पावर को देखना पड़ता है। पावर अगर सेम रहेगा तभी आपस में क्या होंगे, गुणा होंगे, है ना। पावर अगर सेम रहेगा तभी आपस में क्या होगा, आपका गुणा होगा। ठीक है, तो लिखने का तरीका आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अभी तक हम लोग केवल सीख रहे हैं क्या कि, है ना, बेसिक आपके जो नियम है वो हम चीज़ देख रहे हैं, फॉर्मूला है वो चीज़ देख रहे हैं, है ना, रूल है वो चीज़ देख रहे हैं, और लिखने का तरीका देख रहे हैं, है ना। लिखने का हम लोग क्या देख रहे हैं, तरीका देख रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं क्या कि देखेंगे कि आपका घात से और देखेंगे आपका करनी से, है ना। जैसे हम लोगों ने भिन्न वाले में एक प्रश्न में देखा था कि आपस में तुलना करना, भिन्नों का क्या करना, तुलना करना, यानी कंपैरिजन करने के लिए आता है ना, कौन छोटा है कौन बड़ा है ना, इस तरीके से तुलना करने के लिए क्वेश्चन आता है। वैसे ही देखेंगे आपका यहाँ पे घात से भी क्वेश्चन आ सकता है और आपके करनी के लिए भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या, उस क्वेश्चन के प्रकार को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या कि भाई करनी जो रहेगा जब भी, तो करनी का तुलना कैसे करना है ना, करनी का तुलना कैसे करना है। तो देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप है ना, सबसे पहला जो टाइप है कि देखेंगे अगर देखेंगे करनी वाली संख्या है ना, तो करनी वाली संख्याओं का, करनी वाली संख्याओं का तुलना करना, तुलना करना। ठीक है, जैसे देखते हैं एग्जांपल के तौर पर कि अगर यहाँ पे दे दिया है क्या, है ना, रूट अगर आपको दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, 5 ले लेते हैं, रूट यहाँ पे ले लेते हैं क्या 5, ठीक है, और यहाँ पर छोटा संख्या ले लेते हैं क्या 3, है ना। तो आपका 3 रूट आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर ले लेते हैं क्या, है ना, रूट आपका 3 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं क्या आपका, ठीक है, 4 रूट आपका ले लेते हैं क्या 6 ले लेते हैं, ठीक है, 4 रूट आपका 6 ले लेते हैं, ठीक है। और ले लेते हैं क्या आपका रूट आपका ले लेते हैं, है ना, 3 रूट आपका ले लेते हैं 9 ले लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देखेंगे इन 4 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये हम लोग को क्या करना है, तुलना करना है। तो देखेंगे ये 4 संख्या हम लोग का एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं और हमको बताना है कि इन 4 संख्याओं में से, है ना, सबसे बड़ी हमको बताना है क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, और देखेंगे हमको बताना है क्या सबसे छोटी संख्या क्या है ना, सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो तुलना कैसे करें, तो तुलना करना तभी पॉसिबल है जब देखेंगे कि भाई या तो, है ना, इनका जो है ना आसान बनाते हैं तुलना करने के लिए, सरल करना है तो सरल कैसे करें, तो कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं भाई, जब सभी में करनी अगर समान हो जाएगा तो तुलना करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। तो हमको प्रायोरिटी किसको देना है, तो प्रायोरिटी ये देना है कि भाई हमको सभी के सभी जो करनी है ना, सभी के सभी जो आपका करनी में जो मूल है उसको क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या यहाँ पर क्या है आपका 2 है, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पर आपका कितना 3 है ना। तो देखेंगे सबके करनी को क्या कर देते हैं, सबसे पहले बराबर कर देते हैं, है ना। तो देख लेते हैं क्या आपका 3 है, आपका कितना 2 है, आपका 4 है और आपका 3 है।
तो इसका सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कहने का मतलब देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि देखेंगे ऐसी संख्या हमको निकालना है, फाइंड करना है जो देखेंगे ये 3, 2, 4 और 3 से भाग चला जाए, है ना। तो निकालने का एक तरीका है, हम लोग एलसीएम में सब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। उसमें देखेंगे कि इस तरीके से निकालेंगे हम लोग कि 2 का देखेंगे तो ये 3 का 3 रहेगा, ये 1 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये 3 रहेगा। फिर देखेंगे 2 देखेंगे तो ये आपका ये 3 रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, फिर 3 से आपका 1 बार जाएगा, है ना। तो सारे के सारे 1 हो जाएंगे। तो ये जो संख्या आएंगे इसको आपस में गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो हम लोग का जो एलसीएम आने वाला है वो क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। हम लोग का जो एलसीएम आने वाला है वो क्या है आपका, 12 है। मतलब जितने भी संख्या हैं, है ना, जितने के जितने संख्या है उसको हमको 12 रूट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है ना। यानी 12th रूट में हमको क्या करना है, उसको कन्वर्ट आपको करना है, ठीक है। तो 12th रूट में कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई, तो 12th रूट में कन्वर्ट करना इस तरीके से करना पड़ेगा कि इसमें हम लोग √5 में देखेंगे कि भाई यहाँ पे 12th रूट हम लोग को लाना है ना। तो देखेंगे 12th रूट लाना है तो देखेंगे उसको चेंज कैसे करेंगे। तो चेंज ये करना है कि देखेंगे इस 3 का भाग दे देंगे, जो यहाँ पे बाहर में 3 लिखा है, तो 3 का भाग दे देंगे किससे, 12 से, है ना। 3 का भाग दे देंगे किससे, 12 से। तो 12 से भाग दे देंगे, 12 को भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो जो बचेगा उसको देखेंगे इस 5 के क्या लगा देते हैं, पावर में लगा देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, 12th रूट अगर हमको लेके आना है तो 5 की घात वहाँ पे 4 लिख देंगे। तो देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो फिर से हमको, है ना, 3 रूट आपका 5 मिलेगा, इसलिए इसको ऐसा चेंज किए हैं। अगर इसको हम लोग फिर से सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो वही मान निकल जाएगा, है ना। अगर ये हम लोगों ने निकाला है 12th रूट आपका लिखेंगे 5 की पावर 4 लिखे हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने जाएँ तो क्या है, 5 की घात 4 है, और देखेंगे 12th रूट है मतलब 1/, क्या लिखते हैं, 12 लिखते हैं। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, 5, है ना, की पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12, फिर से क्या मिलेगा, 5 की घात 1/3 मिलेगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, है ना, 3 रूट आपका 5 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है ना, इसको हम लोग अपने हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन को अपने हिसाब से अरेंज करना आपको पड़ सकता है, तो वो सीखना पड़ता है, ये हम लोग देखे थे। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इसको अपने हिसाब से अरेंज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे 12th रूट किया है, ताकि हमको क्या करते बने, तुलना करते बने, ठीक है। आ रहा है समझ में। सेम वैसे ही हम लोग देखेंगे क्या, √3 है, तो √3 में भी हम लोग देखेंगे 12th रूट अगर लेके आना चाहेंगे, यानी कि इस करनी के बाहर में अगर हम लोग यहाँ पे 12 लिखना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा भाई, 2 को भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा 12 को, बचेगा कितना, 6। तो देखेंगे 3 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वैसे ही देखेंगे यहाँ पर भी हम लोग अगर 12 लिखने चाहेंगे, 4 से भाग देंगे तो 6 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और देखेंगे यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो 9 की पावर, अगर यहाँ पे 12 लिखना चाहेंगे तो 9 की पावर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 9 की पावर 4 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या हो जाएगा कि सब का सभी के सभी संख्या जो हैं उसका, है ना, जो करनी है वो क्या हो गया, बराबर हो गया है, यानी कि रूट है वो सबका सब क्या हो गया, बराबर हो गया है। अब हम आसानी से इसका तुलना कर सकते हैं, कैसे। अब देखेंगे भाई जो संख्या सबसे बड़ा होगा अंदर में, करनी के अंदर में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो बड़ी होगी, और जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। अब देख लेते हैं क्या कि भाई यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपका, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 5 की घात 4 का मतलब क्या होता है ना। तो 5 का गुणा 4 बार गुणा करना कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, है ना। तो देखेंगे कि अंदर में जो संख्या वो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, है ना। अंदर में जो संख्या वो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, है ना। 12th रूट को भूल जाओ, क्यों, क्योंकि हम लोग को अब देखना क्या है कि भाई रूट के अंदर में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, उससे मतलब है। तो ये 625 आ जाएगा। अब 3 की पावर हम लोग 6 करते हैं, यानी कि देखेंगे 3 का हम लोग 6 बार हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं, है ना। तो जब 3 बार हम लोग को 6 बार उसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना। तो हो जाएगा आपका 729 हो जाएगा, है ना। गुणा करके देख लो इस तरीके से, है ना, आसान है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करना है ना। इनका मतलब क्या हो जाएगा 9, इसका मतलब भी 9, और इसका भी मतलब क्या हो जाएगा 9। 9 निया 81 हो जाता है, और 81 का गुणा 9 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से गुणा करके देख लिए, आ जाएगा आपको आसानी से, ठीक है। वैसे ही देखेंगे 6 की पावर हम लोग क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, है ना भाई। 6 की पावर हम लोग क्या कर देते हैं, 6 की पावर में 3 कर देते हैं। तो
6 को देखेंगे कितने बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 छक्का 36 आ जाएगा। फिर 6 का गुणा करेंगे तो 6 छक्का 36, आपका 3 6 3 18 2, यानी कि 216 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का, 216 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या, 9 की घात आपकी क्या है, 4 है ना। 9 की घात आपकी क्या है, 4 है। तो देखेंगे 9 की घात हम लोग 4 करते हैं, ठीक है। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 करना है, इसका मतलब क्या हो जाता है 81, है ना। और देखेंगे फिर 9 है, फिर 9 है, तो फिर क्या हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 72, जस्ट अभी निकाले थे। अब इसका गुणा फिर 9 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 9 81, 1 हो जाए 8 आ जाएगा, है ना। 9 दूनी 18 और 18 और आपका 8 हो जाएगा 26 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 9 सत्ते 63 और 63 और 2 आपका कितना हो जाएगा, आपका 65 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 6561, ये हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब देखते हैं क्या इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन दिखाई दे रही है। तो देखेंगे सबसे बड़ी जो संख्या दिखाई दे रही है वो हो जाएगा 6561, मतलब देखेंगे 3 रूट आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये किसका मान निकाले हैं हम लोग, सुधार के लिखे हैं तो वो 3 रूट है 9 हो जाएगा। और देखेंगे उसके बाद कौन हो जाएगा, तो उसके बाद ये वाला संख्या है दूसरे नंबर पर बड़ा। तीसरे नंबर पर बड़ा कौन सा है, ये है आपका। सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला संख्या सबसे छोटा है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आंसर हम लोग दे सकते हैं कि भाई सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या आपका कौन सा है, ये है ना 3 रूट 9, ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, ये आपका सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका करनी वाली संख्या रहेगा उसको इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कंपेरिजन हम लोग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सब के जो करनी है उसमें देखेंगे, है ना। जो रूट वाला संख्या है, रूट है कि आपका घनमूल है, वर्गमूल है कि घनमूल है कि चतुर्थ मूल है कि आपका पंचम मूल है ना। अलग अलग है, उसको हमको क्या करना है, सेम करना है। अलग अलग है उसको क्या करना है, सेम करना है। बराबर हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा तो आसानी से तुलना करते बन जाएगा। बराबर हो जाएगा तो फिर करनी से कोई मतलब नहीं है। करनी के अंदर में जो संख्या जो सबसे बड़ा आएगा वही आपका सबसे बड़ा संख्या है, और जो सबसे छोटी संख्या है वही आपका क्या, सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। एक ही काम करना है, बस हो गया आप लोग को, ठीक है। और इसी आधार पर देखेंगे ये आपका क्या है, आपका ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बनाना है ना। जैसे मैंने आप लोग के लिए किया है ना, सेम वैसा आपके लिए आपका क्या है, आपके लिए होमवर्क है। ये देखेंगे हम लोग का एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है आपका, है ना। इसको हमको क्या करना है, तुलना करना है ना। 3 रूट 12 है, 4th रूट आपका देखेंगे 18 है ना। 6th रूट आप 32 है, और देखेंगे 6th रूट आपका क्या है 48 है। के बीच में सबसे बड़ी संख्या कौन कौन सी है, तो आपको निकालना है ना। इसको आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी हमको क्या करना है, ये जो 6 है, ये 6 है, ये आपका 4 है, और यहाँ पे ये 3 है। इन चारों संख्या जो है इनका पहले सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 4 आपका 6 और 6 है, इसका हम लोग निकाल देंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका आपका इस तरीके से निकालना है, ठीक है। हमको एलसीएम इस तरीके से निकालना है, ठीक है। पहले से पता है मेरे को ये संख्या 12 आने वाला है, लेकिन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, शुरुआत कर रहे हैं तो, ठीक है। इनका एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा, क्योंकि वही नंबर हमको फाइंड करना है जो सब नंबर से क्या चले जाए, भाग चले जाए, है ना। वो हमको नंबर निकालना है, तो वो संख्या 12 है। फिर से यहाँ पे 12 निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो हमको 12th रूट लेके आना है ना। अब 12th रूट करने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर अब 3 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 12 की घात क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। सेम वैसे करके आपको बनाना है, और आप आगे हमको क्या करना है, तुलना करना है ना। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। अब समझते हैं क्या कि अगर घात दिया है, अब घातों का देखेंगे हमको क्या करना है, तुलना करना है। करनी का तुलना करना तो समझ लिए, है ना। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे आपको तुलना करना है ना। जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग से आसानी से बन जाएगा। एक ही उदाहरण आपके लिए करना सफिशिएंट है, और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब समझते हैं क्या कि अगर घात दिया है और घातों को तुलना करना है, तो घातों को तुलना करना है तो देखेंगे पहला कंडीशन है ना, हमको क्या करना है, घातों की तुलना करना है ना। घातों की तुलना करना, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग को डिपेंड करता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन हम लोग कंडीशन समझ लें। अगर देखेंगे कि बेस समान रहेगा, है ना भाई, बेस समान रहेगा। और देखेंगे जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखेंगे 2 की घात अगर 10 है, भाई 2 की घात 20 है ना। अब देखेंगे 2 की घात 30 है, तो मैं पूछूंगा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो अगर बेस समान है ना, तो जिसमें पावर सबसे ज़्यादा रहेगा वही संख्या क्या रहेगी, सबसे
बड़ी रहेगी, वही संख्या क्या रहेगी, सबसे बड़ी रहेगी। जाहिर सी बात है। तो बेस समान है तो देखेंगे आपका जो संख्या में पावर ज़्यादा रहेगा वही संख्या सबसे क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो इसमें देखेंगे आसानी से बता लेंगे कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये है, ये हम लोग का क्या है, सबसे बड़ी संख्या है ना। और ये देखेंगे क्या है, आपकी सबसे छोटी है ना, ये संख्या आपकी क्या है, सबसे छोटी है। ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट एकदम आसान है कि बेस अगर समान रहेगा तो देखेंगे घात जिसका ज़्यादा रहेगा वही संख्या क्या रहेगा, सबसे बड़ी रहेंगी। ठीक है। तो ये पहला कंडीशन, ये कब का कंडीशन है, जब आधार आपका समान है ना। यहाँ पर देखेंगे आपका क्या है, आधार समान, आधार समान तो है ना सबसे बड़ी घात वाली संख्या, सबसे बड़ी घात वाली संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी, है ना। तो ये हम लोग को क्या करना है, घातों को तुलना करना है। ठीक है। अब समझते हैं क्या कि भाई बेस अलग अलग है, यानी कि जो आधार है वो अलग अलग है। आधार अगर समान रहे लेकिन क्या रहे, घात समान रहे, घात आपकी क्या रहे, समान रहे। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो देखेंगे कि है ना, दूसरा कंडीशन देखेंगे, अगर देखेंगे आपका जो घात है क्या है, समान है। ठीक है, घात अगर समान है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, ठीक है, 2 की घात 10, ठीक है, 2 आपका देखेंगे 3 की घात 10, है ना, 4 की घात 10, 5 की घात 10, तो इस तरीके से। तो देखेंगे अगर आपका जो घात समान है और बेस अलग अलग है तो देखेंगे जो बेस में संख्या सबसे बड़ा रहेगा, यानी कि आधार वाली संख्या जो सबसे बड़ी रहेगी वही सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर भी हम लोग बता सकते हैं कि भाई जिसका जो बेस सबसे ज़्यादा है ना, वही सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं, ये समझने के लिए है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब हमको इसको इस रूप में कन्वर्ट करना है, या तो ऐसे कन्वर्ट कर लो या तो ऐसे कन्वर्ट कर लो। कहने का मतलब ये है, यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन आएगा घात का, है ना, उसको हमको क्या कन्वर्ट करना है, हमको देखना है कि भाई उनका या तो घात समान हो जाए या उनका क्या हो जाए, बेस समान हो जाए हमको, ताकि आसानी से क्या करते बन जाए, तुलना करते बन जाए, है ना, आसानी से तुलना करते बन जाए। आ रहा है समझ में। ठीक है। तो देखते हैं कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, या तो आपको बेस को समान करते बन जाएगा, या तो आपको है ना जो आपके वहाँ पे घात है, ठीक है, यानी कि पावर में जो संख्या है वो आपको समान करते बन जाएगा। तुलना करने के लिए हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल यह है कि देखेंगे कि बोल दिया जाएगा 2 की घात आपकी 40 है। ठीक है, आपका देख लेते हैं क्या, 3 की घात आपका क्या है, 50 है। ठीक है, 4 की घात, तो 4 की घात देख लेते हैं यहाँ पर कितना है, 20 है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या, 5 की घात 10 है। तो आधार अलग अलग है, और ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो घात है वो भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, या तो बेस समान कर लो, या तो देख लो या आपको घात है वो समान कर लो। तो यहाँ पर देखते हैं कि बेस को समान करना यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं है। आसान क्या ज़्यादा चीज़ लग रहा है कि हमको उसकी जो घात है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समान कर सकते हैं, है ना। तो समान कैसे करेंगे, तो भाई इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कर सकते हैं क्या, कि भाई सब जगह 10 कॉमन निकल जाएगा, सबको पता है, क्योंकि 5 की घात में 10 है और सब जगह ऑलरेडी 10 है, ये मान के चलो। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की घात 4, और पावर में लिख सकते हैं क्या, उसके बाहर में 10 लिख लो, है ना। इसको क्या लिख लेंगे, 3 की घात आपका लिख लेंगे 5, और उसके बाहर में लिख लेंगे कितना, 10 लिख लेते हैं। इसको क्या लिख लेते हैं भाई, इसको लिख लेते हैं 4 की घात 2, और बाहर में लिख लेते हैं कितना, 10 लिख लेते हैं। 5 का तो 10 है ना, 5 का तो 10 आपका है ही है। ठीक है, 2 का गुणा 4 बार करके देखते हैं, तो 2 को गुणा हम लोग देखेंगे 4 बार करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 16। तो 16 की घात आपका कितना हो जाएगा, 10। 3 का गुणा हम लोग देखते हैं क्या, 5 बार करते हैं, है ना, तो 5 बार करते हैं, 3 का गुणा 5 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 243 की पावर में कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। 4 का गुणा 2 बार करते हैं, तो 4 का गुणा 2 बार करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 16 की घात आपका 10 हो जाएगा। 5 का गुणा तो है ना, 5 की घात में 10 ही है। तो देखेंगे सबका घात आपका समान है। अब सबका घात क्या हो गया, समान हो गया, आधार अलग अलग हैं। अब यहाँ पे आसानी से बोल सकते हैं कि भाई आधार जो है अलग अलग है, आपका देख लेंगे तो कौन सा आधार सबसे बड़ा है।
तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये वाला जो है आधार वो है सबसे बड़ा है। तो अगर यहाँ पूछा जाएगा सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 3 की घात 50 है, वो क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, सबसे छोटा संख्या क्या है, तो सबसे छोटा संख्या आपका कौन है, ये 5 की घात 10 है, वो सबसे छोटा संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं क्या, ये संख्या और ये संख्या दोनों बराबर है। 10 यानी 2 की घात 40 लिखो या 4 की घात 20 लिखो, दोनों संख्या क्या है, बराबर है ना। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से आने वाला है, या तो बेस समान कर लो या तो क्या कर लो, आपकी जो घात है वो समान कर लो। तो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है कि भाई जो घात है उसको समान करने के लिए सीखे हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि भाई हमको अगर क्या करने कि बेस को समान करना पड़ जाए, तो वैसे ही हम लोग का क्वेश्चन भी आएगा कि भाई बेस को समान करते बन जाए, है ना। हम लोग को बेस है उसको समान करते बन जाए, ऐसा हम लोग का क्वेश्चन आएगा। जैसे कि देखेंगे कि भाई बोला जाएगा कि 81 की घात कितना है, 2 है ना। 9 की घात आपका कितना है, 3 है। ठीक है, और देखेंगे 3 की घात कितना है, तो 3 की घात कितना है आपका, 5 है। और पूछा जाएगा कि इन तीनों संख्याएं में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हम लोग देख सकते हैं कि तीनों का जो बेस है वो 3 हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमको पता है जो 81 होता है वो 3 की घात कितना होता है, 4 होता है, और बाहर में पहले से कितना है, 2 है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 होता है, वो कितना होता है, 3 की घात कितना रहता है, 2 रहता है, और बाहर में कितना है, 3 है। बाहर में हम लोग का कितना है, 3 है। और यहाँ पर देख रहे हैं क्या 3 की घात क्या है आपका, 5 है ना। तो पता है कि भाई कोष्ठक के बाहर में संख्या रहती है, आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 8 हो जाएगा, यहाँ 3 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे 3 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा संख्या क्या है ना, 81 की पावर आपका हो जाएगा आपका 2, ये सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद देखेंगे 9 की पावर 3 है, दूसरी बड़ी संख्या है। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5, ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो ऐसे मत देख लेना कि भाई घात इसमें ज़्यादा है मतलब ये सबसे बड़ी संख्या, ऐसा नहीं देख लेना है ना। तो तुलना करने का जो तरीका है, या तो घात को समान कर लो, है ना, या तो देख लो जो बेस है, जो आधार है उसको समान कर लो, तभी इस तरीके की संख्या को तुलना करना आसान हो जाता है ना। आप आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तब इसको हम लोग आसानी से बता पाएंगे भाई कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सा सबसे छोटी है। तब बता पाएंगे कि भाई ये संख्या इससे बड़ी है, ये संख्या इससे बड़ी है, इस तरीके से। ठीक है, आ रहा है समझ में, है ना। तो आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में जमाने के लिए भी आ सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाने के लिए भी आपको आ सकता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये घात वाली संख्या है जिसको हम लोग को इस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब समझते हैं क्या कि हम लोगों ने देख लिया क्या, घातांक के बेसिक आपको जो नियम है वो समझ लिए हैं, है ना भाई। किस तरीके से उसको कन्वर्ट करना है वो हम लोग समझ लिए। घातांक और करणी के क्वेश्चन जिसमें तुलना करने के लिए आता है उस तरीके से समझ लिए, है ना। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने समझा है, वो सफिशिएंट है। आप अपने प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चन बनाकर देखिए, आप लोग से डेफिनेटली वो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, है ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने सारे क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा के बना लेना, आप लोगों से आसानी से ये बन जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अब देखते हैं क्या, ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है, ठीक है, 3 रूट आपका देखेंगे 0.064 प्लस आपका देखेंगे रूट में देखेंगे 1.2 आपका 1.21, ये है आपका, है ना। तो देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन या घातांक करने के क्वेश्चन है, उसमें देखेंगे सभी की सभी संख्याओं को आपको क्या याद रखना पड़ेगा, है ना। वर्ग कितना होता है, यानी कि देखेंगे कि वर्ग वाली संख्या के देखेंगे 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का करते करते 30 तक का कम से कम आपको वर्ग याद कर रखना है ना। और देखेंगे या तो वर्गमूल याद रख लो या घनमूल याद रख लो, कितना कितना होता है ना। तो वो आपको याद करना पड़ेगा, तभी इस तरीके से प्रश्न आप बना पाएंगे। ठीक है, 2 की पावर 2 करते हैं तो क्या हो जाता है, 4 होता है। वही देखेंगे 3 की पावर 2 करते हैं तो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है ना। 4 की घात 2 करते हैं तो कितना हो जाता है आपका, 16 हो जाता है। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 5 की घात 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है। 6 का 36, ये तो याद ही होगा। 10 तक का तो ऐसे याद होगा, है ना, 10 तक का तो ऐसे याद होगा, है ना। 7 का कितना होता है, 49 होता है। 8 का कितना होता है, 64। 9 का आपका कितना होता है, तो 9 का हो जाता है 81। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कहाँ तक का याद रखना है,
30 तक का या 25 तक का आपको याद कर लें तो चल जाएगा, है ना। अब उसके बाद को आप लोग निकाल भी सकते हैं, निकालने का तरीका रहता है वो आप लोग निकाल भी सकते हैं किसी संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए, ठीक है। कैसे निकालना है एक आध क्वेश्चन आएगा, उदाहरण के रूप में आपको बता दूंगा। वैसे ही देखेंगे कम से कम 15 तक का आपको सभी संख्या का घनमूल या घन वाली संख्या को आपको याद रखना है, ठीक है। तो तभी बता पाएंगे इसका वैल्यू क्या होगा। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि आपका देखेंगे 1.21 है ना। तो दशमलव को भूल जाओ। अभी हम लोग देखते हैं क्या कि भाई 121 है, वो किसका है ना वर्गमूल है। तो आपका है किसका है, 11 का है ना। 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तब जाकर आपका क्या आता है ना 121 आता है, 121 आता है। वही देखेंगे आपका जो 64 है ना, तो दशमलव को भी भूल जाओ। 64 किसका क्यूब है, तो देखेंगे 64 आपका 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था अभी कि भाई अगर कोई संख्या को इस करनी से बाहर निकालना है ना, तो करनी से तभी बाहर निकलेगा जब दो संख्याओं का क्या बनेगा, पेयर बनेगा। दो संख्याओं का क्या बनेगा, पेयर बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब 2 है, और देखेंगे यहाँ पे 3 लिखा है ना। यहाँ पे छोटा सा देखेंगे 3 लिखा है, तो देखेंगे इसमें से कोई संख्या तभी बाहर आएगा जब कोई 3 का पेयर बनेगा। कोई भी संख्या का क्या बनेगा, 3 का पेयर बनेगा, तभी वो संख्या बाहर निकलेगी, ठीक है। तो देखते हैं बनाकर देखते हैं क्या वो पेयर बन रहे हैं क्या। तो देखते हैं क्या कि 64 को 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 ये 3 बार गुणा करते हैं, है ना। ये 3 बार हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौके 64, है ना। अब देखेंगे एक एक संख्या बाद क्या लगा है, दशमलव लगा है। तो देखेंगे 3 संख्या के बाद दशमलव लगाना है ना। यानी कि देखेंगे 64 तो हम लोग को आ गया, तो 1 2 और तीसरा संख्या नहीं है तो 0, उसके बाद दशमलव लगाना है, तब वो मिल गया हम लोग का वही संख्या। तो क्या लिखे थे हम लोग ने 0 है ना 064 लिखे हैं, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.4 और 0.4 3 बार गुणा कर सकते हैं। और बाहर में कितना 3 है, तो देखेंगे एक पेयर बन गया। प्लस हम लोग को क्या करना है भाई कि यहाँ पर 1.1 गुणा 1.1 का गुणा करेंगे, तब जाकर कितना आ जाएगा आपका, है ना 1.21 आएगा, ठीक है। यानी कि देखेंगे 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है तो एक एक संख्या का वाला दशमलव के साथ गुणा करेंगे तब इस तरीके की संख्या आपकी बनेंगी, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि हम लोग का यहाँ पे 3 का पेयर बना है 0.4 का। यहाँ पर देखेंगे कि आपका 1.1 का 2 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ से देखेंगे 1.4 यानी 0.4 वाला संख्या बाहर निकलेगा, प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा 1.1 वाली संख्या आपकी क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1.1 है ना, और 0.4 दोनों को जोड़ना है। दशमलव वाले 4 के बाद वाले संख्या को जोड़ते हैं तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दशमलव का जगह हम दशमलव और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या है 1.5 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। 1.5 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न है, ये घातांक करनी के भी प्रश्न है और देखेंगे सिंप्लीफिकेशन का भी ये प्रश्न है मान के चलो, है ना। क्योंकि देखेंगे सिंप्लीफिकेशन कोई अलग से चैप्टर है नहीं, पूरा नंबर सिस्टम जो पढ़ते हैं, है ना, और जो भी हम लोग का क्वेश्चन बनता है वो सारे प्रश्न कहाँ मिल जाते हैं, हम लोग को सिंप्लीफिकेशन मिल जाते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में। देखते हैं क्या इस तरीके के प्रश्न, है ना, इस तरीके के प्रश्न। तो देखेंगे कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग को समझना है कि ये जो प्रश्न है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सभी का आपको वर्गमूल याद रखना है, मैंने बताया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या इस प्रश्न में 121 है, तो 121 से अगर हम लोग देखेंगे कोई संख्या बाहर निकलना चाहेंगे तो क्या निकलेगा 11, है ना। तो यहाँ से क्या निकलेगा 11 निकलेगा, है ना। इस प्रश्न में देखेंगे यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका 11 निकल जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा 11 और 11 यहाँ पे प्लस है तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 133 में 11 जोड़ देते हैं, है ना। 133 में क्या कर देते हैं, 11 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक एक करके भी हम लोग बना सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे लिखते हैं 17 प्लस आपका क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा 55, है ना, प्लस 69, है ना, प्लस आपका कितना हो जाएगा 133, और वहाँ पे हम लोगों ने लाया है कितना 11, तो 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 144। अब 144 आपका क्या है, रूट में है। अब 144 रूट में से क्या निकलेगा भाई,
12 निकलेगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर है वो, है ना। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 12 निकलेगा। और यहाँ पे हम लोग का कितना है, 69 है। तो 69 में प्लस 12 जोड़ देते हैं, है ना। 69 में देखेंगे आपका प्लस आपका क्या जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, है ना। 81 हो जाएगा। और 81 में से ये किसका आपका वर्गमूल है, देखिए इसका 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 बाहर निकालेंगे तो 9 में हम लोग जोड़ देंगे कितना, 55 को जोड़ देते हैं, है ना। 55 को जोड़ देते हैं, क्योंकि 55 बचेगा, यहाँ से निकलेगा तो 55 है। 55 में 9 जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, 64, है ना। कितना आ जाएगा, √64। और √64 किसका है, 16 का, है ना। √64 किसका वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 17 में हम लोग 16 जोड़ देते हैं, 17 में हम लोग देखेंगे 16 जोड़ देंगे, है ना। कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखेंगे कितना हो जाएगा, 37, और 37 और आपका 4 हो जाएगा कितना, 37 और 6 हो जाएगा आपका 43। सॉरी 16 का नहीं, 8 का हो जाएगा यहाँ से, सॉरी यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 8 का हो जाएगा, है ना। 64 किसका है, 8 का हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 17 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। 17 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। तो इन दोनों को देखेंगे कितना हो जाएगा, 25, और 25 का रूट कितना होता है आपका, 5 होता है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, है ना। तो इस तरीके की जो समीकरण है उसको बनाने के लिए बहुत ही आसान है। जब भी इस तरीके से आपका समीकरण आएगा तो हमेशा ये संख्या क्या होगा, पूर्ण आपका क्या होगा, वर्गमूल होगा। उसमें से संख्या निकलेगा, आने वाली संख्या में प्लस या माइनस दिया रहेगा, उसको क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है। अगर जो भी दिया रहेगा, यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला गया है, यानी प्लस दिया है तो जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमेशा फिर से आपका क्या आएगा, है ना, पूर्ण वर्गमूल संख्या ही आएगी, है ना। उसमें से देंगे फिर से एक संख्या बाहर निकलेगा, फिर जुड़ जाएगा, है ना। दोनों को जोड़ने के बाद से फिर से देखेंगे ऐसी संख्या बनेगा जिसका क्या बनेगा, पूर्ण वर्गमूल बनेगा। और इस तरीके से सीरीज क्या बनेगा, आगे बढ़ेगा, है ना। इस तरीके से सीरीज जो रहेंगी आपकी आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है देखेंगे, ये सवाल भी सेम वैसा ही है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है ना। इस तरीके से सवाल देखेंगे आपके क्या है, होमवर्क है। इसमें भी सेम वैसा ही करना है जैसे हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में किए हैं। 64 है, 64 में से देखें क्या निकल जाएगा, 8 बाहर निकल जाएगा, और 8 आपका जुड़ जाएगा कितना, 73 में। और 73 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 81। और 81 में से क्या निकल जाएगा, 9 बाहर निकल जाएगा। 9 बाहर निकल जाएगा तो 9 इसमें जुड़ जाएगा। तो 27 में देखेंगे 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36, है ना। और 36 में से देखेंगे 6 बाहर निकल जाएगा, और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। और 9 किसका वर्गमूल है आपका, 9 का वर्गमूल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो बहुत आसान है। इस तरीके जो आपका इक्वेशन आता है, यानी कि आपके समीकरण आते हैं, उसको बनाना बहुत आसान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाकर देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका देखेंगे आप लोग आसानी से बना लेंगे। कुछ नहीं करना है, आपके रूट में देखेंगे 12.25 आपकी संख्या है करनी में, है ना। उसका मान क्या होगा हमको निकालना है ना। तो अभी फिलहाल के लिए दशमलव भूल जाना, पहले देख लो कि वो संख्या है ना 12.25 यानी 1225 जो है ना, उसका वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो निकालना है ना। तो देख ले कि भाई इकाई में 25, मतलब इकाई और दहाई में 25 है, तो ये मान के चलो कि भाई इकाई वाले संख्या में 5 ही आएगा डेफिनेटली, है ना। डेफिनेटली क्या आएगा आपका, 5 ही आएगा, है ना। तो निकाल कर देख लो किसका आ रहा है आपका। ठीक है, तो वो निकालने का तरीका अनुमान लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, अनुमान लगा लो तो ज़्यादा अच्छा है। कैसे, तो देखो कि भाई 1225 है, किसके किसके भी कहाँ तक आ सकता है, किन संख्या से बड़ा है। तो हम लोग का वर्ग निकालना किसका आसान हो जाता है, जिनकी इकाई में 0 है। जैसे 10 का देखेंगे तो 100 हो जाता है, 20 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, वर्ग करेंगे तो 20 का 400 हो जाएगा, है ना। 20 का देखेंगे वर्ग करेंगे तो 400 हो जाएगा, है ना भाई। अगर हम लोग देखेंगे इस तरीके से चेक करना चाहें कि किसके बराबर है लगभग, तो अनुमान तो लगा सकते हैं ना कि 10 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100। 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूने 4 करो और 2 जीरो और बढ़ा दो, है ना। इसका मतलब क्या है भाई, यही तो है ना, 20 गुणा 20 ही है। तो जीरो को छोड़ दो, 2 दूने 4 हो जाएगा और 2 जीरो और बढ़ा दो। सेम वैसे ही करना है। 30 का हम लोग क्या करना चाहें, स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है, 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। तो 1600 तो ज़्यादा हो गया, क्योंकि वहाँ पे क्या है 1225 है। 1600 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो 900 और देखेंगे किसके बीच में है आपका, 900 और 1600 के बीच में है।
मतलब जाहिर सी बात है 30 और 40 के बीच की संख्या है उसका ही ये क्या है, वर्ग है ना। और देख लेते हैं कि भाई इकाई के अंग में 5 आ रहा है, तो देखेंगे कौन सा संख्या है जिसके हम लोग वर्ग करें तो इकाई के अंग में 5 आएगा। भाई 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आ जाता है आपका इकाई के अंग में, है ना। 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि देखेंगे 31 का करेंगे तो इकाई के अंग में उसका क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि हम लोग यूनिट डिजिट क्या निकलता है हम लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, है ना। तो आसानी से बता पाओगे कि भाई इकाई के अंग में क्या आएगा, वो वर्ग निकलेगा। तो देखेंगे कि केवल एक संख्या है जिसका हम लोग वर्ग करेंगे तो केवल 5 आता है, वो क्या हो जाएगा 5। तो देखेंगे 30 और 40 के बीच में वो संख्या कौन है, तो 35 है ना। 35 वो संख्या है जिसके इकाई के अंग में क्या आएगा, 5 आएगा। उसका तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं जिसके इकाई के अंग में 5 आने वाला है ना। तो मैंने बताया था जिसके भी इकाई के अंग में 5 रहेगा उसका वर्ग निकालने का तरीका मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि देखेंगे 5 का स्क्वायर, इसका देखेंगे पहले इसका स्क्वायर कर दो, 5 पंचे 25 होता है। अब ये संख्या है 3 है, तो 3 में से एक संख्या बढ़ाकर उस संख्या से गुणा कर दो, यानी 3 है तो एक संख्या बढ़ा दो 4, तो 4 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 1225। ठीक है। अब देखते हैं क्या दो संख्या बाद दशमलव लगा है, मतलब हमको क्या करना है 3.5 गुणा 3.5 करेंगे तब जाकर क्या आएगा 12.25 आएगा आपका। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग के बुक में या आपके प्रैक्टिस बुक में जो भी होगा उसको आप लोग एक बार सॉल्व करके देखिए, बहुत आसान है, एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन आता है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, आसानी से बना लोगे, जैसा मैंने अभी बताया वैसे आपको इस क्वेश्चन को आपको बनाना है ना। उसके बाद देखें कुछ क्वेश्चन का और आपके जो सीरीज़ है उसका मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, है ना। तो इस तरीके से प्रश्न आप लोग से आसानी से बन जाएंगे, है ना। ये भी क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन इसको हमको क्या करना है, सरल करना है। ठीक है। इनको हमको क्या करना है, सरल करना है। क्या है कि 9 की पावर में n है, गुणा 3 की पावर में क्या है आपका 5 है, गुणा आपका देखेंगे 27 की पावर आपका 3 है। ठीक है। तो इसको हमको देखना है क्या करना है, सॉल्व करना है। और अपॉन में क्या है 3 इंटू 81 की पावर 4 है इज इक्वल टू क्या है आपका 27 है। तो देखेंगे इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई जितने भी आपके संख्या है उनके आधार वाली संख्या को 3 में बदला जा सकता है, 3 में बदला जा सकता है। क्यों, क्योंकि देखेंगे 3 की पावर 1 करते हैं तो 3 आता है आपका, 3 की पावर 2 करते हैं तो आपका कितना आता है 9 आता है, 3 की पावर 3 करते हैं तो कितना आता है 27 आता है, 3 की पावर 4 करते हैं तो कितना आता है 81 आता है ना। तो जितने भी ये संख्या दिख रहा है आपको, तो देखेंगे 9 दिख रहा है, उसके जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग का समीकरण क्या हो जाएगा कि 3 की पावर 2 और बाहर में n है तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, 2n हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं क्या, वो तो 3 की पावर 5 ही है, तो 3 की पावर 5 पहले लिख लो, है ना। बाद में हम उसको फिर क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 3 की पावर क्या है 5 है, 27 है तो उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 3 लिखेंगे और कोष्टक में भी ऑलरेडी पहले बाहर से 3 है, तो 3 ते कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 की घात कितनी हो जाएगी 9 बटे, है ना। यहाँ पर कितना है 3 इंटू 81 का मतलब क्या होता है 3 की घात 4, तो कितना हो जाएगा 3 की घात 4 चौके 16 हो जाएगा। और बराबर में आपके क्या है 27 है ना। मैंने बताया था कि भाई जब देखेंगे इस तरीके से गुणा का चिन्ह है तो घात आपका क्या होता है जुड़ जाता है, तो ये नियम हम लोग देखे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2n प्लस आपका क्या हो जाएगा 5 + 9, है ना। तो हम लोग का आने वाला है क्या यहाँ पे 3 की घात 2n प्लस 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 3 की घात, है ना, 16 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। बराबर में क्या है 27 है ना, बराबर में क्या है 27 है। ठीक है। या 27 को आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, 3 की घात आपका लिख सकते हैं, 3 की घात आपका 3 लिख सकते हैं 27 को, है ना। यहाँ पर चेंज करना चाहे तो कर लो पहले से। तो 3 की घात आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं क्या 3 की घात आपका देखेंगे 17 है, तो इस तरीके से भाग का चिन्ह रहता है, मैंने बताया इसको ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देख लेना क्या 3 की घात आपका क्या है 2n है, प्लस आपका 14 है और माइनस आपका क्या है 17 है। बराबर में क्या हो जाएगा 3 की घात 3 हो जाएगा।
3 की घात क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो देखेंगे कि 14 में से -17 जाएगा तो बचेगा कितना -3, है ना। तो देखेंगे दोनों का तो पहले बात देख लो क्या बेस समान है, तो घातें भी क्या हो जाती समान हो जाती हैं। तो क्या बचेगा हम लोग का, तो यहाँ पर हम लोग का बचने वाला है ना भाई, कि यहाँ पर देखेंगे इन दोनों से देखेंगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस आपका क्या बचेगा 3 बचेगा। तो 2n - 3 = क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। -3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 2n = कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो देखेंगे n के बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 6 अपॉन क्या हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, n का वैल्यू 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो इसको इस तरीके से क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है, इस तरीके से इसको समीकरण को हमको क्या करना है सरल करना है। और हमसे पूछा गया क्या n का मान पूछा गया है, तो n का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, आ रहा है समझ में, है ना। तो इस तरीके से समीकरण आने वाले हैं आप लोग को, ये सीजी व्यापम 2021 का आपका क्वेश्चन है ना। तो ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले हैं, इसी तरीके से हमको क्या करना है उनको सरल करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या, इस तरीके के प्रश्न। अब इसको समझने से पहले हम लोग को कुछ और जो इक्वेशन हम लोग को समीकरण जो आते हैं एग्जाम में उसको देख लेते हैं, है ना। क्या देख लेते हैं भाई कि और किस तरीके से सीरीज आते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज हैं, है ना, उनको हम लोग समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं कि भाई अगर कोई संख्या का लगातार करने वाली संख्या का इस तरीके से सीरीज है ना, ए, है ना, क्या हो जाएगा ए, फिर से क्या हो जाएगा रूट आपका क्या हो जाएगा ए, और ये कब तक जाएगा अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो है ना ए आपका देखेंगे ए रूट, उसके बाद फिर देखेंगे ए रूट, है ना, फिर देखेंगे ए रूट आपका देखेंगे, है ना। तो रूट ए करके देखेंगे सीरीज कहाँ तक जाएगा, इस तरीके से अनंत तक जाएगा। तो देखेंगे इसका आंसर हमेशा क्या आएगा ए ही आने वाला है, इसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है ए आने वाला है। ठीक है, यानी कोई भी संख्या रहे, अब वहाँ पे ए की जगह में 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, तो 10 रहे, चाहे 12 रहे, संख्या उस तरीके से अगर सीरीज रहेगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, जो संख्या का सीरीज है आंसर वही हमेशा वही रहेगा। ठीक है, वही हमका वो क्या रहेगा उसका आंसर रहेगा। ठीक है, बनाने का तरीका देखेंगे, अगर समीकरण से इस क्वेश्चन को बनाना चाहें, है ना, समीकरण को इस क्वेश्चन से बनाना चाहें तो क्या कैसे बनाएंगे कि मान लेते हैं भाई माना, है ना, बनाने का तरीका क्या है, तो बनाने का तरीका यह है कि माना कि x के बराबर ये जो सीरीज है उसको ले लेते हैं कि भाई रूट ए, है ना, आपका रूट ए कहाँ तक अनंत तक, इसको मान लेते हैं क्या समीकरण 1 मान लो, है ना। अब देखते हैं क्या समीकरण 1 में देखेंगे x का ही मान रख दो, x का ही मान रख दो, मतलब देखेंगे कि भाई इसके बराबर भी x है, इसके बराबर भी x है और इसके बराबर भी x है। क्यों, क्योंकि देखेंगे x का वैल्यू क्या है, तो जो इन्फिनाइट टाइम तक का जो आपका सीरीज है उसका वैल्यू है, वो उसी का क्या है वैल्यू है। तो देख लो क्या x का मान ही रख दो वहाँ पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा भाई रूट ए इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि इसी के बराबर हम लोग ने मान रख लेते हैं कितना x का, है ना। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, समीकरण बनाना है इसलिए हम इसको ऐसा करना पड़ रहा है ना, समीकरण से सॉल्व करना है इसको हमको ऐसा करना पड़ रहा है। तो इसके बराबर हम लोग ने मान लेते हैं x रख दिया है, इसी के बराबर हम लोगों ने x रख दिया है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन हम लोग का समीकरण बन जाएगा x = रूट ए इंटू क्या बन जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या दोनों तरफ में देखेंगे हम लोग क्या कर देते हैं घात लगा देते हैं, है ना भाई, दोनों तरफ क्या कर देते हैं पावर कर देते हैं 2 कर देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या कर देते हैं, है ना, दोनों पक्ष में क्या कर देते हैं का वर्ग कर देते हैं, है ना, दोनों पक्ष का क्या कर देते हैं वर्ग। ठीक है, तो दोनों पक्ष में देखेंगे का क्या कर देते हैं वर्ग, तो दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे तो क्या बन जाएगा हम लोग का ये सीरीज x²। तो वर्ग इसलिए किया क्योंकि हमको ये करनी हटाना है, तो करनी हटाना है तो वर्ग कर देंगे, कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा ए x बचेगा x यहाँ पे क्या है गुणा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, है ना। अब देखेंगे क्या ये x है, मतलब ये क्या है x गुणा x है, और अपॉन में क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा a, तो x से x कैंसिल हो गया तो बचा x के बराबर क्या बचा a बचा है। मतलब आंसर हमेशा जो भी संख्या का सीरीज है आंसर हमेशा वही आने वाला है ना, आंसर हमेशा क्या आएगा वही का वही आएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से सीरीज आएगा और कहाँ तक चलेगा अनंत तक की चलेगा,
तो आंसर हमेशा क्या आएगा, वही संख्या का जो सीरीज रहेगा वही आएगा। तो देखेंगे अब ए के जगह में कुछ भी हो सकता है ना। अब ए के जगह में ले लो, है ना, ए के जगह में चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4 ले लो, चाहे 5 ले लो, चाहे 6 ले लो, कुछ भी आ जाए, है ना, हमेशा क्या रहेगा, वही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं, है ना। तो बहुत आसान होता है, केवल इसको सीरीज को देखते ही आप लोग आंसर लगा सकते हैं। जिसका भी सीरीज रहेगा वही उसका क्या रहेगा, आंसर आपका रहेगा। ठीक है, अब समझते हैं क्या कि और क्वेश्चन कैसे आता है कि भाई अगर इस तरीके से लगातार सीरीज का क्वेश्चन ना रहकर, यानी कि अनंत तक ना जाए, है ना, किसी फिक्स टर्म तक जाए, 2 बार 3 बार 4 बार तक जाए, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो उसको सॉल्व करने का तरीका, जैसे एग्जांपल के तौर पर, है ना, हम लोग का अगर इस तरीके से सीरीज आए रूट ए, है ना, रूट ए इस तरीके से, और आपका देखेंगे क्या रूट ए, तो कितने बार जा रहा है, 4 बार ही जा रहा है ना, कितने बार जा रहा है आपका, 4 बार ही जा रहा है। तो देखेंगे 4 बार ही जा रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका एकदम आसान है। क्या करना है कि देखेंगे कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार ही है। तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है, देखेंगे कि भाई ए की पावर, है ना, ए की पावर यानी कि जितने बार ये जाए, है ना, यानी कि बोल सकते हैं कि एन टाइम, यानी कि एन बार, देखेंगे कि भाई जितने बार जाए उतना हमको लगाना है ना। एन बार तक गया है, अनंत तक नहीं गया है, एन बार तक गया है। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, 2 की पावर एन, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर एन माइनस 1। ये हम लोग का फॉर्मूला है ना। तो ए का वैल्यू यही होगा, है ना, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग का प्रश्न आया तो इस तरीके से हमको अरेंज करना है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई प्रश्न ले लेते हैं कि देखेंगे कि रूट 2 का, है ना, फिर देखेंगे रूट आपका देखेंगे 2 है, रूट आपका देखेंगे 2 है ना, और रूट आपका क्या है 2 है, वही 4 बार लेते हैं हम लोग का, है ना। वहाँ पे एन टाइम लिए थे तो एन लिखे थे, यहाँ पर 4 बार लेते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा 2 की घात, मैंने बताया कि कितने बार है, एन बराबर यहाँ पे 4 है, क्योंकि 1 2 3 4 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 4, और हमको क्या करना है, 2 की घात 4 माइनस 1 करना है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखेंगे 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है आपका, 16 होता है ना। और देखेंगे 16 में से 1 चला जाएगा तो 15। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 2 की घात में देखेंगे 15/16 ही हम लोग का क्या है, आंसर है ना, यही हम लोग का क्या है, आंसर है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये देखेंगे बनाने का ये क्या है, इस तरीके से हम लोग ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं और आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो जितने बार रहेगा उतने बार वो एन के जगह में मान रख देना है हम लोग को, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अब देखेंगे एकदम बेसिक से बनाना चाहेंगे तब भी से क्वेश्चन एकदम बेसिक से बन जाएगा, है ना। एकदम बेसिक से बनाना चाहें तब भी से क्वेश्चन हम लोग का क्या बन जाएगा, बेसिक से बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से कैसे बनेगा, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से बनाना चाहें, है ना, तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जैसे बेसिक से बनाना चाहें, क्या है आपका, रूट 2 है, रूट आपका देखेंगे 2 है, रूट आपका 2 है, और रूट आपका 2 है, ये हम लोग का क्वेश्चन था। तो मैंने बताया था ना भाई कि रूट 2 को कैसे लिख सकते हैं, है ना, मैंने आपको बताया था कि रूट 2 को किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो रूट 2 को हम लोग अगर जैसे लिखेंगे तो 2 की घात क्या लिखते हैं, 1/2 ये लिखते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फिर यहाँ पर क्या है हम लोग का, तो इसको कोष्टक में ले लो। उसके बाद देखेंगे फिर बाहर में आपका क्या है, 2 है, गुणा है मतलब, तो यहाँ पे ले लेते हैं क्या, 2 ले लेते हैं। अब इसको भी करनी है अगर हम लोग हटाना चाहें तो इसके भी बाहर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। इसके बाहर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका भी हट गया, इसको भी हटाना चाहें तो इसका भी देखेंगे 2 या बाहर रहेगा, और इसके भी बाहर क्या हो जाएगा आपका, 1/2 होगा। और लास्ट वाला फिर हटाना है तो यहाँ पर आपका 2 रहेगा, और इसके भी बाहर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखते हैं क्या कि भाई 1/2 यहाँ पर पावर में है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, सभी से ये क्या होते जाएगा, गुणा होते जाएगा, गुणा होते जाएगा। कोष्टक खोलते जाओ, है ना, कोष्टक को खोलते जाते हैं। तो देखेंगे कि इस वाले कोष्टक को अभी खोलते हैं,
तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा क्या, 2 की पावर 1/2 होगा, है ना। अब देखते हैं क्या कि भाई इस वाले में देखेंगे गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1/2 यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा 1/4, है ना, 1/4 है। ठीक है, अब देखते हैं कि 1/4 ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4। अब ये वाला कोष्ठक को खोलेंगे तो बाहर में 1/4 है, तो इस वाले 2 के बाहर में क्या आ जाएगा 2 की घात 1/4। तो क्या हो जाएगा आपका भाई गुणा 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। लेकिन देखेंगे इस वाले 1/2 से फिर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अब इस वाले कोष्ठक को अगर जैसे हम लोग खोलना चाहें तो ये गुणा करेंगे तो 1/8, तो कितना हो जाएगा गुणा 2 की पावर 1/8 हो जाएगा, है ना। अब देखेंगे और 1/8 है, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/16, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 1/16 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। एक एक स्टेप हम लोग एक एक कोष्ठक को खोलते जाना है। सबसे पहले ये बड़े वाला कोष्ठक को खोलेंगे तो ये 1/2 गुणा हो जाएगा, बाहर वाले 2 से 1/2 लिखे हैं, ये 1/2 इससे गुणा हो तो कितना हो गया 1/4 हो गया। अब 1/4 को फिर ये वाला कोष्ठक खोले हैं तो क्या हो गया, इसका पावर 1/4 हो जाएगा, 2 की पावर 1/4, और ये इससे गुणा हो गया तो कितना हो गया 1/8 हो गया है। अब देखेंगे इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला कोष्ठक को खोलेंगे तो 2 की पावर 1/8 हो जाएगा। अब इससे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/16, 1/16 यहाँ पे लिख दिए। अब मैंने बताया था कि भाई सबका जो बेस समान है, सभी का बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 16, 8, 4 और 2 का क्या कर देंगे एलसीएम निकाल देंगे, है ना। तो एलसीएम निकाल देंगे तो आपका एलसीएम आने वाला है कितना 16 आने वाला है ना, 16 आने वाला है। ठीक है, तो देखेंगे 2 से कितने बार में 8 बार में, प्लस 4 से देखेंगे कितने बार में 4 बार में, 8 से देखेंगे कितने बार में 2 बार में, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 8 4 12, 12 2 14 और 1 15, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर, है ना, 15/16, यही आंसर आने वाला है। और ये हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। तो बेसिक से बनाना चाहें तो हम लोग इस तरीके से एकदम बेसिक से बना सकते हैं, है ना। एक एक कोष्ठक को खोलते जाना है और गुणा करते जाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखेंगे ये भी हम लोग को पता होना चाहिए, लेकिन जब हमको ये तरीका पता है तो इसमें हम लोग क्यों जाएं, है ना। तो बेसिक से हम लोग गए हैं तो इस तरीके से बनाएंगे, और ट्रिक से बनाना चाहेंगे तो हम लोग इस तरीके से, ये ट्रिक से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 तरीके सीरीज जो एग्जाम में आते हैं मैंने बता दिया। अब समझते हैं क्या अब नया जो सीरीज जो एग्जाम में आता है, जैसे कि, है ना, प्लस वाले सीरीज आते हैं आपके। ठीक है, जैसे कि देखेंगे रूट में आपका क्या है ए, फिर बीच में क्या रहेगा प्लस। पिछले वाले एग्जाम्पल में, है ना, डायरेक्ट गुणा था, कोई चिन्ह था नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं प्लस है ना। फिर देखेंगे रूट आपका क्या हो जाएगा ए, फिर आपका प्लस है, फिर देखते हैं क्या रूट ए, फिर आपका प्लस है, और ऐसे करते 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 कहाँ तक अनंत तक गया। कहाँ तक चला गया आपका अनंत तक चला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से सीरीज देखेंगे कहाँ तक जाएगा आपका अनंत तक का जाएगा। ठीक है, तो अनंत तक जाएगा तो देखेंगे कैसे इसका बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके की जब भी सीरीज आएगा तो देखेंगे जो ए है, ए हमेशा 2 भाग में आपको तोड़ना है, यानी कि लगातार वाली संख्या में तोड़ना है ना। तो इससे ए के बराबर क्या आएगा, है ना। तो इसका देखेंगे हमेशा ऐसे संख्या आएगा, तो ए के बराबर क्या हो सकता है, तो ए के बराबर जैसे कि हम लोग ले सकते हैं क्या, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं क्या 6 ले सकते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं आपका 6 ले सकते हैं, और क्या आ जाएगा आपका, तो आपका 12 आ जाएगा, है ना। आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा आपका 30 आ जाएगा, है ना। आपका आ जाएगा क्या 42 आ जाएगा। ठीक है, आपका देखेंगे 56 आ जाएगा। ठीक है, आपका 72 आ जाएगा, है ना। आपका आ जाएगा 72। आपका आ जाएगा कितना भाई 90 आ जाएगा। आपका आ जाएगा कितना 110। तो यही संख्या मैं क्यों ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे जो संख्या है ना, ए का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, ये सारे के सारी संख्या लगातार संख्याओं का क्या है गुणा करते हैं, उसके वजह से आता है ना। तो देखेंगे 6 का गुण मान कैसे आएगा जब 2 गुणा 3 करते हैं तब, है ना। इसका मान कैसे आएगा भाई 3 गुणा हम लोग क्या करेंगे 4 करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 4 गुणा 5 करेंगे तब,
यहाँ पर देखेंगे 5 गुणा 6 करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 6 गुणा आपका आएगा 7, यहाँ पर देखेंगे 7 गुणा क्या करेंगे 8, यहाँ पर हो जाएगा कितना 8 के गुणा 9, यहाँ पर हो जाएगा 9 के गुणा आपका 10, यहाँ पर देखेंगे 10 का गुणा आपका 11, और संख्या इस तरीके से आगे बढ़ती रहेंगी। फिर 11 का गुणा 12 से करेंगे तो 132, है ना, 12 का गुणा 13 से करेंगे, इस तरीके से। तो ज़्यादातर यहीं तक का आपका आता है ना, 11 ज़्यादा, इससे ज़्यादा का नहीं आता है। ठीक है, तो इतना तक हमको करके देखना है। तो देखेंगे जब भी इस तरीके से प्लस का सीरीज रहे, है ना, तो यहाँ पे प्लस का जब भी इस तरीके से सीरीज रहेगा तो हमेशा देखेंगे जो बड़ी संख्या रहेगा वो आंसर रहेगा, है ना, जो बड़ी संख्या रहेगा क्या रहेगा वो आंसर रहेगा। 2 भाग में बांटते हैं एक को, तो देखेंगे बड़ी संख्या आंसर रहेगा, है ना, और माइनस का सीरीज रहेगा तो हमेशा छोटी संख्या आंसर रहेगा, है ना। अगर देखेंगे कि अगर यही सीरीज अगर हम लोग का माइनस का रहे, ए माइनस, फिर देखेंगे ए माइनस, है ना, फिर देखेंगे ए माइनस, और ये कहाँ तक अनंत तक, तो देखेंगे इन दोनों क्वेश्चन का जवाब क्या रहेगा, यही रहेगा हमेशा, है ना, कि देखेंगे अगर प्लस का सीरीज है, इस तरीके से प्लस की सीरीज है, तो जो आंसर होने वाला है कितना यहाँ पर बड़ी संख्या। ए को 2 भाग में बांटते हैं, ए को 2 भाग में बांटते हैं, और देखेंगे इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या है बड़ी संख्या, है ना, और इसका आंसर होने वाला है क्या छोटी संख्या। इसका आंसर होने वाला है छोटी संख्या। कहने का मतलब देखेंगे कि भाई ए के जगह में कुछ भी एग्जांपल ले लो, है ना, ए के जगह में कुछ भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि 6 का सीरीज ले लेते हैं इस तरीके से, है ना, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, सीधा सीधा बता दो कि आंसर 3 आने वाला है ना। और यहीं देखेंगे ये जो सीरीज है वो माइनस का सीरीज है, कहाँ तक जाएगा अनंत तक, तो इसका आंसर कितना आने वाला है 2 आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है कितना 2। तो जब भी इस तरीके से नंबर मिलेंगे आपको 6, 12, 20, 30, है ना, 42, 56, 72, 90, 110, 132, इस तरीके से नंबर आने वाले हैं, तो हमेशा देखेंगे लगातार यानी कंसेक्यूटिव नंबर पे टूटेंगे 2 भाग में, और कंसेक्यूटिव नंबर में जब भी टूटेंगे तो बड़ी संख्या प्लस सीरीज का आपका आंसर होगा, और छोटी संख्या आपके माइनस सीरीज का क्या होने वाला है आपका आंसर होने वाला है ना, तो माइनस सीरीज के आंसर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के सीरीज आपके देखेंगे एग्जाम में बार बार आते हैं, है ना, और ये सीरीज बहुत आसान होते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, देखना है 2 भाग में तोड़ के रखना है ना, आपको देखेंगे 2 भाग में तोड़ कर रखना है, और देखेंगे 2 भाग में तोड़ने के बाद देखेंगे माइनस का सीरीज हुआ तो देखेंगे छोटी वाला आंसर हो जाएगा, प्लस का सीरीज हो तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, ये इस तरीके से इसको बनाना है। और देखेंगे इसको बेसिक से बनाने का तरीका, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में समीकरण बना के दिखाया है वैसे ही इसको भी बनाना है। कैसे बनाना है कि भाई मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या है, यानी इसको पूरा का पूरा मानेंगे बराबर x के बराबर मान लेंगे, है ना। उसके बाद फिर से क्या करेंगे भाई, यहाँ से यहाँ तक की संख्या को हम लोग x का वैल्यू रख देंगे, है ना, x का वैल्यू रख देंगे। तो ये हम लोग का क्या है ट्रिक है ना। अगर हम इसको बेसिक से बनाना चाहें इसी क्वेश्चन को जैसे कि बेसिक से बनाना चाहें, ठीक है, जैसे कि देखेंगे a प्लस, है ना, a प्लस, ठीक है, कहाँ तक अनंत तक, ठीक है, तो इसी के बराबर मान लेते हैं क्या x है। तो बेसिक से बनाना सीखते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बेसिक से बना के दिखाया है वैसे ही सेम ये भी क्या बनेगा, एकदम बेसिक से बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या कि इसके बराबर हम लोग लेते हैं, माना x के बराबर ये है ना। अब देखते हैं क्या ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 1 में देख लो कि भाई समीकरण 1 में x का मान रख दो, है ना, समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा आपका √a प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई जो x का मान है वो पूरे के बराबर है, चाहे इतना से यहाँ तक ले लें तब भी x का लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं तब भी x लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या है उसके बराबर हम लोगों ने x मान रख दिया है यहाँ पर। तो हम लोग का जो समीकरण बनेगा क्या, x = क्या बनेगा, है ना, a प्लस, है ना, आपका बचेगा x बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि भाई करनी हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, x² बराबर, क्योंकि दोनों पक्षों में देखेंगे क्या लगा देंगे, है ना भाई, वर्ग कर देंगे, दोनों पक्ष का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो x² है ना, a प्लस क्या बचेगा, x बचेगा, है ना। अब देखते हैं क्या कि भाई x² वर्ग समीकरण बनेगा माइनस आपका x, है ना। उसके बाद देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, माइनस आपका a बराबर क्या हो जाएगा 0।
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को क्या बनने वाला है, वर्ग समीकरण आपके बनने वाले हैं, है ना, वर्ग समीकरण हम लोग का बनने वाला है। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है, तो वर्ग समीकरण जो भी बनेगा उसको हमको एक हिसाब से तोड़ना रहेगा, है ना। ये जो वर्ग समीकरण बनेगा उसमें देखेंगे एक हिसाब से हमको क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, तो मान लेते हैं अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि भाई मान लेते हैं ए के बराबर इस क्वेश्चन में, है ना, मैं ले लेता हूँ कि 6, माना कि ए के बराबर अब 6, तो इसी में मान रखते जाना है अब हम लोग को, है ना। मान लेता हूँ कि भाई ए के बराबर हम लोग का क्या 6 है, तो यहाँ पर ए के बराबर जैसे मैं 6 लेता हूँ, है ना, तो ए के बराबर 6 ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा हम लोग का समीकरण, ए के जगह में 6 रख देंगे तो हो जाएगा क्या, इस ए के जगह में 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा एक्स माइनस आपका कितना हो जाएगा 6 बराबर आपका 0। ठीक है, तो देखेंगे कि ये हमको पता है कि दो भाग में तोड़ना है, तो ये जो बीच वाला जो वर्ग समीकरण बीच वाला संख्या को हमेशा दो भाग में ऐसे तोड़ते हैं कि देखेंगे इसका क्या होना चाहिए, जिसको गुणा करने पे ये संख्या आना चाहिए। तो वर्ग समीकरण हमेशा वैसे ही हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखेंगे 2 और 3 में टूटेगा, 2 और 3 में टूटेगा ये, तो कैसे टूटेगा, तो देखते हैं कि भाई इसको लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर माइनस आपका 3x प्लस आपका लिखेंगे 2x माइनस आपका 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -3 में से +2 चला जाएगा तो -x बचेगा। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि वर्ग समीकरण सॉल्व करना है। अब देखेंगे यहाँ सर, यहाँ पर हम लोग को देखेंगे कॉमन क्या निकलेगा, इन दोनों संख्या में से, इन दोनों संख्या में से कॉमन निकलेगा x, तो हम लोगों ने x कॉमन ले लिया, बचा क्या है x माइनस आपका 3 निकला है। वैसे ही देखेंगे इन दोनों संख्याओं में से कॉमन क्या निकलेगा, तो इन दोनों संख्या में से कॉमन निकलेगा 2, तो देखेंगे हम लोगों ने क्या लिखा है +2 कॉमन ले लिया, तो देखेंगे क्या हो जाएगा x माइनस आपका बचेगा 3 बराबर आपका 0। अब इन पूरे समीकरण में देखेंगे इसमें कॉमन क्या निकलेगा, x + 3 कॉमन निकलेगा, है ना, तो x - 3 कॉमन निकलेगा और यहाँ पर देखेंगे बचेगा क्या x + 2 बचेगा और बराबर क्या है 0। तो यहाँ पर देखेंगे x का मान का तुलना करेंगे 0 के साथ, है ना। एक बार क्या लेंगे, तो एक बार हमको लेना पड़ेगा क्या x - 3 इसके बराबर, x - 3 के बराबर क्या है 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। एक बार क्या लेना पड़ेगा, x + 2 के बराबर आपका 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। तो निगेटिव वाला आंसर नहीं लेना रहता है, पॉजिटिव आंसर लेना रहता है। तो देखेंगे जब x का मान 6 रख देंगे तो अगर प्लस का सीरीज है तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा, और वहीं पर देखेंगे अगर है ना माइनस का सीरीज रहता वो तो देखेंगे 2 आता आंसर वहाँ पे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, और है ना ट्रिक से मैंने बताया है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। कि भाई ट्रिक से सॉल्व करने का तरीका ये है कि जब भी इस तरीके से संख्या है और लगातार संख्या में आपके टूटे, तो प्लस का सीरीज है तो हमेशा बड़ी संख्या आएगी, माइनस का सीरीज है तो हमेशा छोटी संख्या आपकी आने वाली है। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है, इसी तरीके का कॉन्सेप्ट हम लोग का है ना, इसी तरीके से जब भी आपके सीरीज आपके आएंगे तो उसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं, है ना। अब देखते हैं क्या इससे रिलेटेड आगे सवाल हम लोग देखेंगे आने वाले चैप्टर में, सिंप्लीफिकेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही, है ना, बाकी देखते हैं क्या सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में। थैंक यू।